नमस्कार दोस्तों, अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में मूलांक 3 के ऊपर हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। मूलांक 3 मतलब जिन सभी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख और 30 तारीख को हुआ है, उन सभी का मूलांक 3 होता है। तो मूलांक 3 जो होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि मूलांक 3 यानी कि 3 नंबर जो न्यूमेरोलॉजी में दर्शाता है वो दर्शाता है बृहस्पति यानी कि गुरु प्लैनेट को, यानी कि जुपिटर को। जुपिटर जैसे कि सभी को पता है कि जो भी हमें लाइफ के अंदर इंसाइट देते हैं, ज्ञान देते हैं, किसी भी चीज़ों को समझने की ताकत देते हैं, वो जुपिटर देते हैं। तो इसी वजह से जो मूलांक 3 के लोग भी होंगे तो वो किस तरह के लोग होंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो गुरुदेव हैं किनके, देवों के। मतलब कि जो देवों के गुरुदेव हैं वो जुपिटर हैं, गुरु हैं। तो वो उनकी जो प्रवृत्ति होगी मूलांक 3 के लोगों की, वो थोड़ी गुरुओं वाली प्रवृत्ति होगी, यानी कि वो लोग थोड़ा सा टीचिंग काइंड ऑफ, यानी कि अगर वो कभी भी बोलेंगे तो इस तरह से बात करेंगे कि वो शो करेंगे कि उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, और वो हमेशा एक भाषण देने वाली, ज्ञान देने वाली बातें ही ज़्यादा करना वो लोग पसंद करते हैं, और उन्हें ज्ञान होता भी है। उन लोगों को ज़्यादातर विषयों के ऊपर बहुत ही अच्छा ज्ञान एक्यूमुलेट वो करते हैं, और लाइफ में ज्ञान अर्जन करना उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। लेकिन 3 नंबर एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि जिन लोगों का मूलांक 3 होगा वो लोग अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड होते हैं। फैमिली में भी अगर स्पेशली बात करें तो अपने पेरेंट्स के साथ वो लोग बहुत अटैच्ड होते हैं। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि जो 3 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो अपनी फैमिली से यानी कि मदर फादर से इस लेवल तक अटैच्ड होते हैं कि वो छोटे छोटे डिसीजंस भी अपने मदर फादर की सहायता से या उनसे पूछ कर ही लेना पसंद करते हैं। दूसरा क्या आता है कि गुरु आए गए मतलब कि सोच, भगवान पे विश्वास करने वाले, ईश्वर पे विश्वास करने वाले। तो ऐसे लोग दूसरे की हेल्प करने में बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये जब दूसरे की हेल्प करते हैं और इन्हें उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हेल्प के बदले उतनी हेल्प ना मिले, तो ये बहुत जल्दी हताश नहीं होते। ये कह के छोड़ देते हैं कि ईश्वर की मर्जी, जो उसकी जैसा वो करेगा वो ठीक होगा। तो ये भी इन लोगों का रहता है। तीसरा इन लोगों का क्या रहता है कि फेयर पीपल। ये लोग बहुत ही फेयर, मतलब कि अपने साथ भी फेयर और सामने वाले के साथ भी फेयर, यानी कि ना तो खुद हेरा फेरी करेंगे और ना करने देंगे। वही मोदी जी वाला डायलॉग कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस तरह के लोग होते हैं। तो ये लोग बड़े ही फेयर लोग होते हैं। अगर ये लोग बिजनेस में हैं या सर्विसेज में हैं तो बड़ी ईमानदारी से अपना काम करना पसंद करते हैं। बेसिकली ये लोग रूल फॉलोअर्स होते हैं, मतलब कि ये लोग रूल को फॉलो करना पसंद करते हैं कि जो भी बनाए गए नियम है, कायदे कानून है, उनके अनुसार चलो, उनको नहीं तोड़ो। तो ये लोग उसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तीसरा फिर एक और चीज़ जो इनके अंदर आती है वो आ जाती है कि जस्टिस डिमांडिंग। मतलब कि इनको एक तरह से मान लीजिए थोड़ी सी सनक होती है कि दुनिया में सभी के साथ जस्टिस होना चाहिए। न्याय प्रिय लोग कह लीजिए आप इन लोगों को, और वो न्याय इन्हें सभी के लिए चाहिए। अपने लिए भी न्याय चाहिए, दूसरे के लिए भी न्याय चाहिए, सभी के लिए इन लोगों को न्याय चाहिए, और न्याय का ही ये ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कि अगर सभी के साथ इंसाफ होता रहे, सभी को अगर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती रहे, सभी को बढ़िया रहे, तो ये लोग ज़्यादा खुश उस मैटर में रहते हैं। फिर क्या होता है कि गुरु के होने की वजह से, क्योंकि आपको इंसाइट दे रहा है, सब चीज़ें दे रहा है, तो वह आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट स्किल्स भी आपके डेवलप करता है। यानी कि इन लोगों की मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। किसी भी काम को मैनेज करने में इनको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये जब भी मैनेज करेंगे तो हमेशा टॉप से मैनेज करेंगे। मतलब कि इन्हें अगर आप बहुत ग्राउंड लेवल का काम दोगे तो इन्हें मज़ा नहीं आएगा करने के लिए। तो ये हमेशा टॉप से मैनेज करना पसंद करते हैं। एक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बना के, काम डिस्ट्रीब्यूट करके, सेग्रीगेट करके, ऐसे ये लोग मैनेज करना पसंद करते हैं। यानी कि बेसिकली लोगों को ये बताना पसंद करते हैं कि तुम ये करो इससे फ़ायदा होगा, तुम ये करो इससे फ़ायदा होगा। अब अगर हम इनके कैरियर या फिर इनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट या उन सब के बारे में बात करें कि किस तरह के प्रोफेशनल लोगों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जैसे आपको पता है गुरु है, ज्ञान है, इंसाइट है, तो ऐसे लोग क्या होगा, बहुत ही अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, काउंसलिंग में बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। फिर क्या होगा, टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैं काउंसलर, टीचर या प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर मैनेजमेंट गुरु इस तरह की बातें कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचिंग का मतलब खाली स्कूल में जाके पढ़ाना हुआ। हालांकि ये लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, अगर स्कूल में जाके पढ़ाते भी हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर
इस तरह के लोग अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर इसके साथ, क्योंकि जब हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं तो उसमें हॉरोस्कोप भी चेक किया जाता है। तो अगर ये सपोज कीजिए अगर इस तरह का 3 मूलांक वाला बंदा किसी अगर फोर्स में है, पुलिस में है, आर्मी में है, तो वो वहाँ पे भी कैसे काम उसको करने के लिए मिलेंगे। वहाँ पे हो सकता है कि उसको ट्रेनिंग देने का काम मिले, हो सकता है उसको वहाँ पे भी पढ़ाने का काम मिले, हो सकता है उसको वहाँ पे भी काउंसलिंग का ही काम मिले, इस तरह का काम उसको मिल सकता है। अगर ये लोग किसी प्राइवेट जॉब के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर है, तो वहाँ पे किस तरह का काम मिल सकता है, तो इनको काम मिल सकता है कंसल्टिंग टाइप ऑफ, मतलब ये कंसल्टिंग में हो सकता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग कंसल्टिंग, क्योंकि उसमें मैक्सिमम कंसल्टिंग होती है, तो वहाँ बहुत अच्छा करते हैं। ये लोग फाइनेंस के अंदर भी अच्छा काम करते हैं। अगर गुरु का बुध के साथ युति बन जाए, यानी कि कनेक्शन बन जाए 3 और 5 का, तो ये लोग फाइनेंसिस के अंदर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। वैसे ये फाइनेंस के अंदर करते ही हैं अच्छा काम, क्योंकि इनको पढ़ना लिखना, हिसाब किताब रखना बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर उसके साथ बन जाए तो इनका बहुत ही अच्छा करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे ये आर्मी के अंदर हो, चाहे पुलिस के अंदर हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे कोई अपना भी बिजनेस करे, अगर ये अपना भी बिजनेस करते हैं तो इनकी हमेशा प्रवृत्ति रहेगी कि कोई इनसे सलाह मांगने आएगा तो ये हमेशा उसे ज़्यादातर पॉजिटिव सलाह ही देते हैं, किसी के नुकसान की सलाह नहीं देंगे। तो अगर ये बिजनेसमैन के अंदर भी है तो ये लोग ज़्यादातर बिजनेस को एक्सपेंड जब करेंगे तो एथिकल वे में ही एक्सपेंड करना ये लोग पसंद करते हैं। इनके लिए बड़ा मुश्किल है अनएथिकल वे में कोई भी काम करना। तो इस तरह से इन लोगों का रहता है। अब अगर हम नंबर 3 की हेल्थ वाले इश्यूज़ के बारे में बात करें, तो हेल्थ इश्यूज़ में अगर इन लोगों की बात की जाए तो इनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, एक तो हो गई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कि लीवर जो हमारी बॉडी में पेट के अंदर होता है उससे रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो लीवर क्या कर सकता है, इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है। हो सकता है हार्मोन सीक्रेट करने में कोई प्रॉब्लम करे, क्योंकि जो लीवर है वही हार्मोन्स निकालता है जिससे हमारा खाना पचता है। तो उससे कभी कभी बदहजमी वाली प्रॉब्लम्स इन लोगों को रह सकती है। और क्या कर सकता है, क्योंकि लीवर का ही काम जो होता है इंसुलिन जनरेट करने का भी काम होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारा जो हॉरोस्कोप है, हमारा चार्ट है, उसके अंदर अगर हमारा गुरु सही नहीं है, बृहस्पति सही नहीं है, और वो किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ हमें दे सकता है, तो वो हो सकता है कि शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे, शुगर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाए। दूसरा क्या प्रॉब्लम रहेंगे, नर्वस सिस्टम, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है और हमारी बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। जो भी हम लोगों को पेन हो, खुशी हो या कुछ भी, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे माइंड तक ट्रैवल करता है। फिर माइंड से ही वो पूरी बॉडी में, अगर कहीं पे कील चुभी है तो वहाँ पे पता चलेगा, हमारे दिमाग बताएगा कि भाई आपको यहाँ पे कील चुभी है, तो उससे ही वहाँ पे वो पेन का वो पता चलता है। तो क्या करता है, नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करने में कर देता है अगर सही से प्लेस्ड नहीं है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस तरह की इन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी तक तो हमने पॉजिटिव गुरु की पॉजिटिव क्वालिटीज़ प्लस कैरियर ऑप्शंस और हेल्थ के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि अगर गुरु जो है या फिर मूलांक 3 के साथ आपका पॉजिटिव ना होकर वो नेगेटिव अगर आपको इफेक्ट दे रहा है तो किस तरह के दे सकता है। नेगेटिव इफेक्ट में कई बार क्या करता है कि आदमी को मनी कार्विंग बना देता है, मतलब कि पैसे की भूख बहुत बढ़ा देता है, कि पैसा कमाने का उन लोगों के अंदर भूख बढ़ जाती है। और जब वो भूख उनके अंदर बढ़ती है जिनका गुरु खराब है, और उसमें अगर दूसरे प्लैनेट्स का भी कॉम्बिनेशन साथ में आ जाए उस तरह का, तो वो इस तरह की भी हो जाता है कई बार कि उन्हें बस चाहिए पैसा किसी भी तरह से मिल जाए, चाहे वो 2 नंबर से मिले, चाहे वो एथिकल और अनएथिकल से। लेकिन ये तब होगा जब आपका गुरु खराब है, मतलब जब आपका जुपिटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम है कोई भी, तो ये चीज़ प्रॉब्लम तब आएगी। फिर वो दूसरा करता है कि वो शो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी कि जब गुरु हमारा अच्छा था तो ये लोग बड़े स्पिरिचुअल थे, धार्मिक लोग थे, भगवान में विश्वास करने वाले होते हैं जब गुरु अच्छा होता है। लेकिन अगर गुरु खराब हो गया तो ऐसे लोग भगवान की, धर्म की, सत्संग की ये सब बातें तो करेंगे, लेकिन केवल अपने लिए ही बातें करेंगे। वो दिखावा है दूसरे के लिए, उस पर अमल नहीं करेंगे। वो सामने वाले को दिखाने के लिए है कि जी ऐसे करो वैसे करो, दूसरे के लिए ज्ञान देंगे लेकिन उस ज्ञान पे खुद नहीं अमल करेंगे। लेकिन जब गुरु अच्छा होगा तो वो ज्ञान अपने पे भी अप्लाई करेंगे और दूसरे को भी उसमें सजेशंस उस तरह से देंगे। फिर क्या आता है कि अगर आपका गुरु खराब है, अगर आपका गुरु सही से प्लेस्ड नहीं है, अगर गुरु सही से प्लेस्ड हो ना हो, लेकिन ये लोग फिर भी अपने माता पिता के प्रति, यानी कि अपने पेरेंट्स के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। लेकिन
जब गुरु थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि पेरेंट्स के प्रति तो लॉयल हैं 100%, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि पेरेंट्स के साथ तो हमेशा लॉयल रहेंगे, उनकी तरफ बहुत ही अच्छा इनका नज़रिया रहेगा, उनके टेक केयर करने का वो सब। लेकिन वहाँ पे एक फिर क्या आ जाएगी, वहाँ पे थोड़ा सा एक डिप्लोमेसी भी इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएगी, यानी कि लोग थोड़ा सा पेरेंट्स वाले रिलेशंस को लेके, माता पिता वाले रिलेशंस को लेके थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी हमने जो बात की वो की कि गुरु यानी कि मूलांक 3 यानी कि वही जिनका जन्म हमारे किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को और 30 तारीख को हुआ, तो उन लोगों का स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, क्या हेल्थ इश्यूज़ वो फेस कर सकते हैं, क्या कैरियर ऑप्शंस में वो जा सकते हैं, या फिर किस, अगर हमारा गुरु ठीक नहीं है तो उसके किस तरह के प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव उसके हमारे जीवन पे क्या होंगे। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर मूलांक 3 के बारे में बात की है। मूलांक 1 और मूलांक 2 के बारे में हम ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना के डाल चुके हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें जाके हमारा मूलांक और मूलांक 2 के वीडियोस को देख सकते हैं अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो। और अभी हम आने वाली इस सीरीज़ में नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो मूलांक 4, 5 ऐसे करके सभी मूलांक वगैरह को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसे तो बड़े वीडियोस मिल जाएंगे कि जिसमें ऊपरी तौर पे बता दिया गया होगा, लेकिन इस तरह से जो सिम्टम्स मैच करते हुए कि जब आप सुनोगे तो जो सिम्टम्स आपसे मैच हुए हैं ऐसे बहुत ही कम मिलेंगे। तो अगर इस आपको ऐसा अच्छा लगा है तो इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे, और हमारा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम इस तरह की नई वीडियोज़ अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन वीडियोस को देख सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं आपसे इसी के साथ विदा लेता हूं। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।